Good morning, students. Let's do question number 8. This question is the mix up of indoors and bills sent for collection as well as discount. And here parts are given. First, I have divided these dates into the 4 parts. Let's see what this question is telling. Bansal traders allow a trade discount of 10% on the list price of the goods purchased from them. Mohan Traders, who runs a retail shop, made the following purchase from Bansal Traders. See, Bansal Trader is a drawer, seller, and Mohan Trader is a purchaser, that is, he will be drovey. जो बिल लिखता है वो ड्रोवर होता है और जो बिल रिसीव मीन्स एक्सेप्टेंस देता है वो आपका क्या हो गया, ड्रोवी हो गया. नाउ सी द फॉलोइंग डेट्स आर गिवन हियर. दिसंबर 21, 2016 को 1000 का उसने सामान खरीदा हुआ है, परचेज. ठीक है, ये क्रेडिट में सेल परचेज पर ही हम बिल लिखते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना. नेक्स्ट इज द दिसंबर 26, 2016 1200 में लिया हुआ है सामान. दिसंबर दिस वन इज 28, 2016 2000 का. एंड दिसंबर 31, 2016 5000 का उसने सामान क्रेडिट में लिया हुआ है. नाउ सी फॉर ऑल द परचेसेस मोहन ट्रेडर्स ड्यू प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ बंसल ट्रेडर्स पेबल आफ्टर 30 डेज. इन सारे डेट्स के जो है क्या ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या है, 30 डेज का है. The promissory note for the sale of December 21st, 2016 was retained by Bansal Traders with him till the date of its maturity. अब देखिए, फर्स्ट बिल जो उसने लिखा दिसंबर 21st को, वो वाला बिल उसके पास टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी तक रहा है. ठीक है, अब डेट इसकी मैच्योरिटी क्या होगी, दिसंबर 21st को लिखा हुआ है, तो यानी कि दिसंबर 21st को हम छोड़ देंगे तो 22 से 21. अब देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट बिल है वो टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी वो रिटेन कर रहा है. तो इसमें डेट क्या आ रही है, दिसंबर 21st को लिखा हुआ है उसने, 30 डेज उसने टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है. तो 30 डेज हम क्या करेंगे, 21st को जो है उसने, क्योंकि बिल लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा हुआ है आफ्टर 30 डेज. जब ये आफ्टर 30 डेज कहते हैं तो इसमें से जिस दिन बिल लिखते हैं उस डेट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं और उसके बाद काउंट करते हैं 30 डेज. डेज जब लिखा हुआ रहता है तो हम पूरा डेज काउंट करते हैं. ठीक है, 1 2 3 करके डेज काउंट करना है हमने. तो ये हमारा कितना हो रहा है, 21 जनवरी को हमारे 30 डेज हो रहा है, 3 डेज हमारे ग्रेस के हैं, तो कितने को है ये, जनवरी 24 को हमारा मैच्योरिटी डेट है. ठीक है, फर्स्ट बिल क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो ये 24 को हमने देना है. नेक्स्ट आपका फिर सेकेंड बिल है. सेकेंड बिल 26 जनवरी को, दिसंबर को लिखा हुआ है, तो ये सेकेंड बिल कितना, 30 डेज अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं मीन्स 26 को हटा करके एक्सक्लूड करेंगे तो ये आएगा आपका जनवरी 25 को आपका मैच्योरिटी आ रही है और 3 डेज ग्रेस के, तो ये आ गया आपका 28 को. और ये जो सेकंड बिल है वो डिस्काउंट कर रहा है. ठीक है, बंसल ट्रेडर जो है वो उसको डिस्काउंट करा रहा है 12% में. बट मोहन के बुक में तो वो क्या होगा, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी के डेट में ही वो इस बिल को क्या करेगा, देगा. मीन्स पैसे उसने मैच्योरिटी के डेट पे देना है, बट बंसल ट्रेडर उसको डिस्काउंट करा रहा है. अब देखिए, थर्ड जो उसने बिल लिखा हुआ दिसंबर 28 को लिखा हुआ है, 30 डेज इसमें अगर काउंट करते हैं तो ये आ गया आपका 27 जनवरी को. इसमें 3 डेज हम ऐड करेंगे, 30 जनवरी हो गया ये आपका. और ये बिल ये इंडोर्स कर रहा है, इंडोर्स मीन्स ट्रांसफ़र कर रहा है किसको, ड्रीम सोप्स को. ड्रीम सोप्स के उसको ट्रांसफ़र करने पर मोहन ट्रेडर्स के उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने तो पैसे देने, और वो उसने पैसे देने, जिसके पास बिल रहेगा वो उसको पैसे मिलेंगे. नेक्स्ट इज द फोर्थ बिल, उसने दिसंबर 31 को लिखा हुआ है, तो 31 एक्सक्लूड करके 30 डेज करेंगे तो जनवरी 30 हो गया. 30 डेज 3 डेज ग्रेस के इसमें ऐड करेंगे. सेकेंड फैब को ये बिल जो है पे करेगा कौन, मोहन ट्रेडर्स. और बंसल ट्रेडर इसको क्या करे, 25 जनवरी को वो साइन फॉर कलेक्शन बैंक में भेज रहा है कलेक्शन के लिए. ठीक है, तो ये हमने 4 कंडीशंस पे हमने ये बिल लिखने हैं. तो लेट्स डू दिस वन. सबसे पहले तो हम क्या एंट्री करते हैं, सेलर परचेज की एंट्री करते हैं. तो ये सेलर है आपका, ड्रोवर इज़ द सेलर, ड्रोवी इज़ द परचेसर. तो सेल करने की एंट्री कर देते हैं हम. तो हम यहाँ पर पे बंसल ट्रेडर के उसमें सेल किसको कर रहे हैं, मोहन को. डेट लिख देते हैं, मोहन ट्रेडर्स. डेट आएगी आपकी 2016 दिसंबर 21 को बिल लिख रहे हैं, वही डेट आ जाएगी. मोहन ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ठीक है, अब देखिए इसमें एक पॉइंट इसने ये लिखा हुआ है कि वो 10% ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है. ठीक है,
तो ये ट्रेड डिस्काउंट जो है ये सारे में आपने क्या करना है, 1000 का 10% निकालना है और उसको लेस कर देना है। तो 1000 का 10% हम निकालेंगे तो कितना होगा, तो ये आ जाएगा आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10/100, तो कितना 100 आ जाएगा। 100 माइनस कर देंगे हम 1000 से, तो 900 आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट जो दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी यहाँ पर कैलकुलेशन करके शो नहीं करते हैं, माइनस करके शो करते हैं। मीन्स जैसे हमने 1000 से 100 माइनस करके यहाँ डायरेक्टली हम 900 लिख देंगे, तो इसका मतलब है हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला हुआ है। अब देखिए यहाँ सेल की एंट्री होगी, अब यहाँ परचेज़ की एंट्री करेंगे। परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट। और किससे हम परचेज़ कर रहे हैं, बंसल ट्रेडर से। बंसल टू बंसल ट्रेडर क्रेडिट हो जाएगा, सेम अमाउंट आ जाएगी 900। नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। अब हमने बिल लिखना है, तो क्या करेंगे, मोहन ये बंसल ट्रेडर बिल लिखेंगे तो BR यहाँ आएगा बिल रिसीवेबल, इसलिए यहाँ पर BR अकाउंट डेबिट, और इसको हम बिल फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बिल फर्स्ट है 26 उसको लिखा गया है 21 को। और किसको लिख रहे हैं हम, टू मोहन ट्रेडर्स को, कितने का, 900 का। अब इसी को यहाँ पर ये भी लिख देते हैं नरेशन। अब हमने यहाँ पर बिल लिख दिया है BR अकाउंट डेबिट टू मोहन को, और बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। अब यहाँ हमने क्या करना है, बिल पेबल आएगा, क्योंकि ये बिल पे करेगा, इसलिए यहाँ पर जो भी एंट्री होगी वो बिल पेबल के नाम से होगी। तो अब ये क्या करेगा, बिल पे यानी कि एक्सेप्टेंस रिसीव, एक्सेप्टेंस गिवन के यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। तो किसको देगा ये एक्सेप्टेंस, बंसल ट्रेडर। तो बंसल ट्रेडर का नाम आ जाएगा बंसल ट्रेडर डेबिट, और क्या देगा ये, टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का, 900 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ठीक है। तो ये एंट्री होगी हमारी, बिल भी हमने लिख लिया है। अब हमने ये बंसल ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट करके एक्सेप्टेंस दे दिया है। अब इसमें क्या पॉइंट कह रहे हैं, या तो हम इस पॉइंट को कंप्लीट कर दें पूरा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को मैच्योरिटी तक की हम एंट्रीज कर दें, या फिर हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 26 दिसंबर को हमने जो बिल लिखा हुआ है उसकी एंट्रीज करेंगे, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस डेट की यानी कि December 21 की जो भी एंट्रीज होनी है उसको कंप्लीट करके, ठीक है, कंप्लीट करके तब आप नेक्स्ट वाली डेट में जाओ। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली एंट्री यहाँ तक की एंट्री करके जब पेमेंट की एंट्री होगी वो बाद में करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, सेल परचेज की एंट्री और बिल रिटर्न की एंट्री, मीन्स बिल रिसीव और एक्सेप्टेंस की एंट्री हम करते जाएंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरे टाइप से कर लेंगे। तो इसमें अब December 26 के हम लिखेंगे, इसमें सेल परचेज करेंगे और बिल लिखेंगे एक दूसरे को, ठीक है। बंसल ट्रेडर्स उसको मोहन ट्रेडर्स को, और मोहन एक्सेप्टेंस गिवन की एंट्री कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मोहन ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और इसके 1200 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1080। तो बीइंग गुड्स सोल्ड, और यहाँ क्या हो जाएगा, परचेज़ की एंट्री December 26 परचेज अकाउंट डेबिट टू बंसल ट्रेडर, वही अमाउंट सेम आ जाएगी 1080। नरेशन भी बीइंग गुड्स। अब नेक्स्ट हम बिल रिटर्न करेंगे, बिल लिखेंगे इसमें। तो ऐसे करके 4 बिल्स जो इसमें हैं, यानी कि और 2 के भी मैं इसमें यहाँ तक की एंट्रीज कर दूँगी बिल रिटर्न तक की। देन नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। अब इसने बिल लिखा ड्रोवर यानी कि बंसल ट्रेडर ने, तो BR अकाउंट डेबिट टू किसको लिख रहा है, मोहन ट्रेडर्स को, ठीक है। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव 1080, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट 10% है।
और बंसल ट्रेडर इसमें बिल पे करेगा तो बंसल ट्रेडर्स डेबिट टू बीपी अकाउंट और अमाउंट आपकी सेम हो जाएगी 1080 बिंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब देखिए यहाँ बंसल ट्रेडर क्या कर रहा है, सेकंड बिल जो था उसको क्या कर रहा है, डिस्काउंट करा रहा है। ठीक है, 26 को लिखा हुआ था, मैच्योरिटी डेट तो इस दिन है, बट वो इसी दिन यानी कि 26 दिसंबर को ये बिल डिस्काउंट करा रहा है 12% में, यानी कि 12% बैंक उससे चार्जेस लेगी, चार्जेस कट करेगी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, तो बिल डिस्काउंट कराने की, यानी कि वो बैंक से डिस्काउंट कराएगा, पैसे रिसीव करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट होगा क्योंकि डिस्काउंट तो लेगा ही, बैंक चार्जेस लेंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और ये किसके थ्रू करा रहे हैं, बिल रिसीवेबल के थ्रू, बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब देखिए इसमें तो आ जाएगा आपका 1080, और इसका 12% हम अगर निकालते हैं, 1080 का 12% अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा, कट होगा 0 और ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 10.8, इट मीन्स 11 रुपीज़। ठीक है, तो 11 रुपीज़ आपका जो है क्या, और बैंक चार्जेस ले रहे हैं, और इसमें से 11 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो 1069 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिल डिस्काउंटेड एट 12%। ठीक है, अब इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, मोहन ट्रेडर्स के यहाँ नहीं होगी, क्योंकि मोहन ट्रेडर्स के यहाँ तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी उसी दिन वो पे करेगा। ठीक है, इसकी एंट्रीज यहाँ नहीं होगी, तो इसकी एंट्री आप कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट बिल का देखते हैं, यानी कि थर्ड बिल कब है, ये इंडोर्स कर रहा है। ठीक है, दिसंबर 28 को लिख रहे हैं, तो इसमें भी सेल परचेज़ की एंट्री कर देते हैं सबसे पहले। अब जो थर्ड बिल था वो हमने उसकी एंट्रीज़ की है, तो सेल करने की और परचेज़ करने की एंट्री एज इट इज़ रहेगी। अब BR लिखना, यानी कि बिल्स रिटर्न की एंट्री भी आपकी सेम रहेगी सभी बिल्स में। अब इस वाले बिल में, थर्ड बिल में क्या हो रहा है, ये आपने बिल लिखा BR अकाउंट डेबिट टू मोहन ट्रेडर्स बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव 1800 का है, क्योंकि इसमें 10% डिस्काउंट है, 2000 का बिल है और इसमें 200 लेस हो जाएगा, तो 1800। और यहाँ से भी मोहन ट्रेडर्स ने भी अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है, बंसल ट्रेडर डेबिट टू BP, यहाँ BP आ जाएगा 1800 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब इस वाले बिल में क्या हो रहा है, ये जो बंसल ट्रेडर है अपने पास जो बिल रखा हुआ है वो किसको दे रहा है, अपने क्रेडिटर को दे रहा है, यानी कि उसको पे करना था, उसको ड्रीम सोप को। ठीक है, एक उसको इंडोर्स कर रहा है, किसको, ड्रीम सोप को, क्योंकि वो क्रेडिटर है उसका, किसका, बंसल ट्रेडर का। तो ये इसको ट्रांसफ़र कर रहा है अपना बिल, उसने पैसे देने थे तो वो बिल ट्रांसफ़र कर रहा है, तो बात तो एक ही हो गई। तो ये बिल उसको ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी हमारे यहाँ पर पे। तो एंट्री, बिल ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी आपकी, ये अब देखिए, तो दिसंबर 28 को अब बिल ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि किसको कर रहा है, रिसीव कौन कर रहा है, ड्रीम सोप। अकाउंट डेबिट। ठीक है, और क्या रिसीव कर रहा है वो, तो वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, BR आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। साथ ही साथ आप उसको, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1900 में वो सेटल हो रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट भी मिल रहा है उसको, टू डिस्काउंट अकाउंट। अब 1900 का तो ये पूरा बिल है। ठीक है, 100 डिस्काउंट है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1800, तो यानी कि BR आपका 1800 का है। अब ये हो गया सेटलमेंट आपका 1900 में, तो इसकी एंट्री लिख देते हैं, बीइंग बिल endorsed to Dream Soap in full settlement of 1900 हो गया। अब इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। ठीक है, इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा मोहन ट्रेडर्स के यहाँ, क्योंकि मोहन ट्रेडर्स ने अपने, जब ड्यू डेट आएगी, मैच्योरिटी डेट आएगी, उसी दिन वो ये बिल पे करेगा, यानी कि उसने जिसके पास बिल है उसको पे करना है। भले ये बिल बंसल ट्रेडर के पास होता तो बंसल ट्रेडर को पे करता, अब ये बिल ड्रीम सोप्स के पास है तो ड्रीम सोप को पे करेगा। मीन्स जिसके पास भी बिल होगा वो बिल इसको मोहन ट्रेडर्स को देगा और उसको ये पैसे दे देगा। ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है कि बिल किसके पास है, तो इसलिए इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी। इसकी एंट्री बस किसके पास होगी, जो बिल लिख रहा है, जो अपने पास से क्या कर रहा है, अपने क्रेडिटर को ट्रांसफ़र कर रहा है, बिल इंडोर्स करना यानी कि ट्रांसफ़र करना।
ठीक है। तो इसकी एंट्री ये होगी, ये याद रख लेना आप लोग। अब नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी, अब देखिए फोर्थ बिल में क्या हो रहा है। फोर्थ बिल, थर्ड बिल तो इंडोर्स कर दिया है, ठीक है। अब फोर्थ बिल क्या कर रहे हैं, ये December 31 को लिखा हुआ है, 30 डेज इसमें ऐड है और 2 Feb को इसकी मैच्योरिटी डेट है, ठीक है। अब इसको 25 जनवरी को, यानी कि ये मैच्योरिटी डेट आने से पहले पहले इसको, इस बिल को बिल सेंड फॉर कलेक्शन के लिए भेजा जा रहा है बैंक में। अब इसमें हम वही सेल परचेज वाली एंट्रीज तो हमारी वही होगी, बट ये एंट्री क्या होगी, ये देखिए डेट देखिए इसमें 25 जनवरी को ये क्या हो रहा है, ये जो बंसल ट्रेडर है वो इस बिल को बैंक में सेंड कर देगा कलेक्शन के लिए, ठीक है, यानी कि वहाँ से वो कलेक्ट कर लेगा पैसे मैच्योरिटी डेट आने से पहले पहले। अब देखिए इसमें मैच्योरिटी डेट आने से पहले यानी कि 2 Feb को होना था और 25 दिसंबर को। तो इस बिल को जब हम ये एंट्री करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री करने से पहले हमें एक बिल, जो हमारा फर्स्ट बिल था वो क्या हो रहा है, 24 जनवरी को ये वाला बिल हमारा मैच्योरिटी डेट आ जा रही है और ये हम इसको पे कर देंगे, ठीक है। तो इससे पहले यानी कि इस बिल से, ये बिल इस एंट्री से पहले पहले, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री से पहले पहले हमने इस बिल को पे करने की एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये ध्यान में हमने रखना है। तो ये इसमें थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट है। अदरवाइज़ अगर हम सिंगल सिंगल करके करते, फर्स्ट बिल को पूरा हम इसको एक पार्ट लेके चलते, इसी को हम बिल सेल परचेज की एंट्री, बिल रिटर्न की एंट्री, लिखने की एंट्री एक दूसरे को, और उसके बाद तब मैच्योरिटी डेट में पे करने की एंट्री करते, तो ये डेट हमारी उसी समय हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद तब सेकंड बिल, थर्ड बिल अलग अलग सेपरेट करके, बट हम इसको कंबाइन करके कर रहे हैं। तो यहाँ आपने डेट का ध्यान रखना है कि कौन से डेट में हम पे कर रहे हैं, वो डेट पहले आ रही है, क्योंकि ये डेट बाद में आएगी, पहले आपकी ये वाली डेट आ जाएगी। तो इसलिए ये वाला ध्यान हमने रखना है कि ये वाली एंट्री पहले होगी, तब हम ये वाली एंट्री करेंगे 25 जनवरी की बिल सेंड फॉर कलेक्शन की। उसके बाद तब आपकी ये वाली एंट्री हो जाएगी 28 को, हम फिर मैच्योरिटी डेट को हम पैसे पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मोहन ट्रेडर्स को सेल किया हुआ है, तो सेल करने की एंट्री कर दी हमने, मोहन ट्रेडर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4500, क्योंकि इसमें 10% आपका क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। तो 5000 का 10% 500 हो गया, 5000 माइनस 500 4500। यहाँ परचेज करने की एंट्री हो जाएगी मोहन के बुक में, परचेज अकाउंट डेबिट टू बंसल ट्रेडर्स 4500 बीइंग गुड्स परचेज। अब इसके बाद आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, बिल लिखने की, ठीक है, बिल एक्सेप्टेंस रिसीव करने की और एक्सेप्टेंस गिवन की। तो बी आर डेबिट, ये फोर्थ बिल है इसलिए फोर्थ लिखा हुआ है, बी आर अकाउंट डेबिट 4500 टू मोहन ट्रेडर्स, बिल किसको लिखा गया है, मोहन ट्रेडर्स को, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। यहाँ आएगा बंसल ट्रेडर डेबिट टू बीपी अकाउंट, क्योंकि बंसल ट्रेडर से हमें बिल मिल रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और इसको हम फिर देंगे बिल पेबल किसको देंगे, बंसल ट्रेडर को, टू बीपी, यहाँ बीपी आ जाएगा मोहन के इसमें बुक में 4500 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करनी थी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री करनी थी, बट उससे पहले पहले क्योंकि हम कंबाइन एंट्री कर रहे हैं 4 बिल्स की, तो इसलिए डेट का ध्यान रखना है। तो उससे पहले जो डेट आ रही है वो उस डेट में क्या काम हो रहा है, 24 जनवरी को हमारा एक जो फर्स्ट बिल था वो मैच्योर हो रहा है, तो उसके पैसे पे करने की और रिसीव करने की, यानी कि पैसे रिसीव करना और पैसे पे करने की एंट्री हम करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। कौन से डेट को, जनवरी 24 को। अब देखिए हमारा जो ड्यू डेट था वो क्या था, 2017 जनवरी 24 को हम कैश पे करेंगे किसको, ये कैश रिसीव करेगा बंसल ट्रेडर्स। तो इसमें क्या एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, और किसके थ्रू रिसीव हो रहा है, बिल्स रिसीवेबल के थ्रू, तो इसलिए ये डेबिट हो जाएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी डेट यू कैन राइट। कितने के ये बिल आपके, फर्स्ट बिल आपके 900 का है, 900 आपकी अमाउंट आ जाएगी। और यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी, मोहन ट्रेडर्स में आपका, अब ये आपको क्योंकि कैश दे रहा है, यानी कि कैश यहाँ से जा रहा है और किसके थ्रू जा रहा है, बीपी के अकॉर्डिंग, यानी कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा, 900 बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई, यानी कि बिल फर्स्ट का काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमने क्या लिखना है, अब बंसल ट्रेडर्स के यहाँ पर पे आपका, बंसल ट्रेडर्स के यहाँ पर पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन था, ठीक है, सेंड फॉर कलेक्शन था 25 जनवरी को, तो हम यहाँ पर पे वो एंट्री कर देंगे। तो ये एंट्री कैसी हो जाएगी आपकी,
bill sent for collection account डेबिट, और क्या भेज रहे हो आप, BR अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये भेज रहे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR, और नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और कितनी अमाउंट हो जाएगी आपकी, ये लास्ट बिल है 4500 की बिल है, ये 4500 की बिल है, ठीक है। अब इसकी एंट्री आपकी यहाँ नहीं होगी, ठीक है, यहाँ कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जब ड्यू डेट आएगी तभी ये पे करेगा। अब ये तो होगी इसकी एक एंट्री। नेक्स्ट एंट्री, और इसी के साथ साथ बिल सेंड फॉर कलेक्शन के आपके जब बिल सेंड फॉर कलेक्शन होता है तो इसमें आपकी दो एंट्री साथ साथ होती है, और एक तो आपके बिल सेंड फॉर कलेक्शन यानी कि हमने जो बंसल ट्रेडर उसने कलेक्ट कर दिया, और साथ में ये फिर बैंक अपनी तरफ से क्या करते हैं, जब मैच्योरिटी डेट आती है तो वो एक एंट्री कर देती है, जो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 4500, इसकी भी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, इसके साथ साथ की एंट्री नहीं होगी। अब बंसल ट्रेडर के यहाँ तो सारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ नरेशन लिख देते हैं, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी डेट, नरेशन हो गया, ठीक है। बंसल ट्रेडर के यहाँ तो सारा काम हो गया, ठीक है, क्योंकि एक बिल उसको मिल गया है, ठीक है, 900 का बिल उसको मिल गया है। सेकंड बिल उसने डिस्काउंट करा दिया था 12% पे, और थर्ड बिल उसने इंडोर्स करा दिया था तो उसको मिलेगा नहीं, और जो ये फोर्थ बिल था वो भी उसने ले लिया है, तो इसके यहाँ लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया। अब मोहन ट्रेडर्स के यहाँ पे आते हैं, इसके यहाँ पर पे होगी एंट्रीज। अब इसके यहाँ क्या एंट्री होगी, देखिए इसके साथ साथ एंट्री होनी थी, बट क्योंकि डेट क्या है, डेट का फैक्टर है यहाँ पर पे, Feb 2 को होनी थी यहाँ पे एंट्री, पेमेंट की एंट्री, बट उससे पहले मोहन ट्रेडर्स के यहाँ पर पे 28 को वो क्या कर रहा है, सेकंड बिल के पैसे पे कर रहा है। फर्स्ट बिल के पैसे पे कर दिए उसने, अब सेकंड बिल के पैसे पे कर रहा है 28 जनवरी को। तो यहाँ पर पे क्या हो जाएगी, ये क्या यहाँ से क्या जा रहा है आपका, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उसने वो बिल कहाँ भेज दिया था, डिस्काउंट करा दिया था, ठीक है, सेकंड बिल डिस्काउंट करा दिया था, तो यहाँ पर पे बैंक की एंट्री हो जाएगी। सेकंड बिल कितने का था, 1080 बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट, ये नरेशन हो गया, ठीक है। अब ये तो आपका कौन सा बिल है, सेकंड बिल। अब थर्ड बिल का भी इंडोर्स करा रखा है, उसकी भी एंट्री हो जाएगी। अब देखिए सेकंड बिल हमारा पे हो गया, अब थर्ड बिल का टर्न है। थर्ड बिल हमारा कितने का है, 1800 का है, ठीक है, और ये कितने का हो रहा है, जनवरी 30 को हमारा पे होना है, तो जनवरी 30 को हम इसको पे कर देंगे, BP अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ये किसको कर रहे हैं, इंडोर्स किया हुआ बिल था ये हमारा, ठीक है। थर्ड वाला बिल क्या था, इंडोर्स कर रहे हैं ड्रीम्स ऑफ को, तो ये एंट्री हो गई, और कितने की थी, 1800, ठीक है। अब इसके बाद जो थी हमारी वो क्या थी, ये देखिए सेंड फॉर कलेक्शन वाली एंट्री थी, तो वो आ जाएगी आपकी Feb 2 को, तो ये Feb 2 को आ गया, BP अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, और ये था आपका 4500 का बिल था, ठीक है। ये हो गया आपके BP पेड ऑन ड्यू डेट, ठीक है। तो ये आपकी क्या इसको होना था इसके साथ, ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पर पे क्या हो रहा है, उससे पहले वाली डेट्स में हमारे क्या हो रहे हैं, बिल्स पे हो रहे हैं, इसीलिए ये नीचे को आ गया। अदरवाइज़ अगर ये एक ही हमारे पास फर्स्ट पार्ट ही रहता है ये वाला, तो हम इसको यहाँ पर साथ साथ में करते हैं ये वाली एंट्री, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था इसके साथ ये एंट्री नहीं होगी और इसके साथ ये एंट्री नहीं होगी। ओके, दिस क्वेश्चन इज़ फिनिश्ड। अब इसका अकाउंट बनाना है, यू कैन मेक दिस वन बाय योरसेल्फ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।